जय श्री कृष्णा, राधे राधे। लड्डू गोपाल विथ राजा चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सब थंबनेल देखकर पहचान गए होंगे कि आज की हमारी इस वीडियो में ठाकुर जी राधा रानी वन विहार पे जाने वाले हैं और बहुत ही आनंद आया था हमारे ठाकुर जी और राधा रानी को। और यदि आप भी चाहते हैं कि अपने ठाकुर जी को वन विहार सेवा दें तो ये सेवा हम गर्मी में कभी भी दे सकते हैं, वन विहार सेवा। तो आप सब भी अपने ठाकुर जी राधा रानी को ये सेवा ज़रूर प्रदान करें और प्लीज़ हमारी इस वीडियो को फुल वॉच करके जाएं। बहुत सारे आइडिया मिलेंगे आप सभी लोगों को। ये सेवा हम दोपहर में नहीं देंगे, ये सेवा हम शाम को या फिर जिस दिन बारिश हुई है उस दिन हम ये सेवा दे सकते हैं। ये सेवा मैंने जिस दिन दी थी उस दिन हमारे यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और बारिश के ख़त्म होने के बाद मैंने ये सेवा ठाकुर जी और राधा रानी को दी थी। तो अभी आप सभी लोग जब ये इस वीडियो को देखेंगे तब आप सब लोगों को अंदाज़ा लग जाएगा। और साथ ही साथ आप सभी आज की इस वीडियो में सुखदेव जी को भी देखेंगे। बहुत रिक्वेस्ट भी आई थी, कई लोगों ने मुझसे बोला था कि आप अपने मिट्ठू के साथ भी वीडियो बनाया कीजिए। तो आज की ये वीडियो मैंने अपने मिट्ठू के साथ बनाई है। तो देखिए ये रहे हमारे मिट्ठू। वैसे मेरे पास 2 मिट्ठू हैं लेकिन मैंने इस वीडियो में एक ही को लिया है। अगर दोनों को मैं लेता तो दोनों को संभाल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से तो आज हमारे मिट्ठू इस वीडियो में यानी कि इस लीला में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाएंगे। वो भूमिका सुखदेव जी का निभाएंगे मिट्ठू हमारे ठाकुर जी और राधा रानी के लिए। तो चलिए हम अपने राधा रानी और ठाकुर जी को देख लेते हैं कि हमारे राधा रानी और ठाकुर जी कहाँ हैं। तो ये देखिए कि हमारे ठाकुर जी और राधा रानी यहाँ पे सुंदर सा श्रृंगार करके बड़ी ही प्यारी सी स्माइल लेकर आ गए हैं और बस वन विहार के लिए ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हम वन में बैठे और कब हम वन विहार करें। तो बस इन्हें मैं अब यहाँ पे बैठाऊँगा और यहीं से शुरू होगी हमारी वन विहार की छोटी सी काल्पनिक लीला। तो सबसे पहले हम माधव बाबू को बैठाएंगे। माधव बाबू ने इस लीला में बलराम जी का रूप लिया है और केशव ने श्री कृष्ण का और किशोरी ने राधा रानी का। तो तीनों अलग अलग स्वरूप में आप सबको दिखाई देंगे। केशव तो कान्हा जी हैं ही और किशोरी तो राधा रानी हैं ही और माधव कान्हा जी हैं, लेकिन इस बार इस वीडियो में वो अपने बड़े भैया दाऊ का रूप लेंगे। तो ये देखिए हमारे माधव और किशोरी दोनों साथ में बैठ चुके हैं। अब हमारे केशव की बारी है। तो अब हमारे केशव यहाँ पे बैठेंगे और तीनों साथ में मिलकर सुखदेव जी के साथ और अष्ट सखियों के साथ मिलकर करेंगे वन विहार। तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे सेट करना होगा। जो ये मैंने जगह सजाया है तो इसे मुझे थोड़ा सा सेट करना होगा। तो मैं सेट कर लेता हूँ, तो फिर मैं केशव को यहाँ पे बैठा देता हूँ। तो ये देखिए ये हमारे केशव आ गए। छोटे से नन्हे से प्यारे से हमारे लाडले केशव और वो एकदम तुलसी जी के पास बैठे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप सब, यहाँ पे तुलसी महारानी भी आई हैं वन विहार उत्सव में। तो हमारी तुलसी महारानी भी हैं, यहाँ पे हमारी गौ माता भी हैं और यहाँ पे मयूर हैं। और अब हम अपने सुखदेव जी को भी बुला लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं तीनों ना। चारों तरफ हरियाली है और बीच में पिंक कलर की पोशाक में इतना सुंदर ये दृश्य लग रहा है कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। मेरे पास तो शब्द कम पड़ रहे हैं इनके श्रृंगार का वर्णन करने के लिए। और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ये तीनों वन में। ऐसा लग रहा है कि साक्षात हमारे राधा रानी ठाकुर जी यहाँ पे आकर विराजमान हो गए हैं। तो पीछे से आप सब देख सकते हैं सुखदेव जी भी राधा रानी के पास धीरे 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 अपने कदमों को बढ़ा रहे हैं राधा रानी की तरफ। और जो पेड़ की डाली है वो अपने आप हिल रही है सुखदेव जी के आने से। देख सकते हैं आप सब, ये देखिए।
देखिए उन्होंने केशव का मुकुट गिरा दिया और वो अंदर चले गए। तो अब हमारी लीला जो है वो यहीं से शुरू हो जाएगी। और ये जो लीला है ये कोई मतलब निकुंज लीला नहीं है, ये एक काल्पनिक लीला है। तो प्लीज़ आप सब आनंद लीजिएगा और मैं कुछ नहीं कह सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे दाऊ, कान्हा कहाँ गया? अभी तो यही था, बैठा था, हम तीनों बातें कर रहे थे और अभी हमारा कान्हा कहाँ चला गया? आपने देखा क्या दाऊ? बड़ा नटखट है कान्हा, मुझे बड़ा सताता है। वो आएगा तो मैं उससे बातें नहीं करूँगी, बोल दूँगी, जाओ कान्हा, मैं तुमसे नाराज हूँ। अरे राधा, तुम भी क्या कान्हा की बातों को लेकर बैठ गई? कान्हा तो हमारा ऐसा ही है, यही रहता है और यही रहते रहते पता नहीं कहाँ चला जाता है। कान्हा से तुम नाराज ना हो राधा, मैं अभी सखियों को या फिर सुखदेव जी को बुलाता हूँ। तो ये देखिए अभी हमारी राधा रानी से दाऊ ने कहा ही कि मैं सुखदेव जी को बुलाता हूँ, उतनी ही देर में हमारे सुखदेव जी राधा रानी के पास आ पहुँचे। प्रणाम श्री जी, आपने हमें याद किया? बताइए श्री जी, क्यों आपने मुझे याद किया? क्या कार्य है? अरे सुखदेव जी, अभी कान्हा यही था और अभी पता नहीं कहाँ चला गया। जरा देखिए तो कान्हा कहाँ है? जो हुक्म श्री जी। तभी हमारी ललिता सखी वहाँ पर पहुँच जाती हैं और हमारी ललिता सखी से भी राधा रानी कान्हा जी को ढूंढने के लिए कह देती हैं। हमारी ललिता सखी भी निकल जाती हैं ठाकुर जी को ढूंढने और वो ढूंढते ढूंढते सभी से पूछती हैं कि हमारे श्री कृष्ण कहाँ हैं। तो यहाँ पे गाय से पूछती हैं, गाय भी बोलती है मैंने नहीं देखा। फिर वो यहाँ पे मयूर से पूछती हैं, उन्होंने भी नहीं देखा था। फिर वो वन में जाती हैं और वन में जाकर देखती हैं तो उन्हें किसी का मुकुट दिखाई देता है। तो वो उस मुकुट की तरफ आगे जाती हैं। तो वो आगे जाकर देखती हैं कि वो कौन है। तो आगे पीछे चारों तरफ से वो झांक झांक कर देखती हैं तो उन्हें कोई नज़र नहीं आता। तो फिर वो थक कर कुछ देर बैठ जाती हैं और फिर वो आगे बढ़ती हैं। तो यहाँ पर उन्हें श्री कृष्ण दिख जाते हैं। तो वो श्री कृष्ण से कुछ देर बातें करती हैं। और क्या बातें करती हैं चलिए सुनते हैं। अरे माधव, आप यहाँ हैं? कब से राधा रानी आपको ढूंढ रही हैं। ललिते, तुम राधे को मत बताना कि मैं यहाँ पर छुपा हूँ। तुम राधे को जाकर बस ये बोल दो कि मुझे कान्हा नहीं मिला। ललिता सखी तो हमारी राधा रानी से जाकर बोल देती हैं कि कान्हा नहीं मिले। फिर हमारी राधा रानी कहाँ मानने वाली थी, वो हमारे दाऊ को भेजती हैं। तो दाऊ आते हैं और वो भी श्री कृष्ण को एक बार में ही वहाँ पे ढूंढ लेते हैं। और फिर दाऊ और कान्हा के बीच कुछ देर बातें होती हैं। और क्या बातें होती हैं चलिए वो भी हम सुनते हैं। कान्हा, कब से तुम कहाँ थे कान्हा? अभी तो हम राधा और तुम और सुखदेव जी तीनों मिलकर कितने अच्छे से बातें कर रहे थे और अभी तुम तुरंत ही कहाँ चले गए कान्हा? राधा तुम्हें बहुत ढूंढ रही है कान्हा। हमारी भोली भाली राधे को क्यों इतना तंग करते हो कान्हा? दाऊ, मैं राधे को तंग नहीं करता हूँ, मैं तो बस देखना चाहता हूँ कि राधा मुझे कैसे ढूंढती है। तो कृपा करके आप राधे को मत बताइएगा कि मैं यहाँ पर छुपा हूँ। राधे खुद आएगी और मुझे ढूंढेगी। हमारे भोले भाले से दाऊ हमारी राधा रानी के पास जैसा कान्हा उनसे कहते हैं वैसा ही जाकर कह देते हैं। अब तो हमारी राधा रानी और परेशान हो जाती हैं और खुद ही निकल पड़ती हैं हमारे ठाकुर जी को ढूंढने। तो चलिए हम देखते हैं कि राधा रानी ठाकुर जी को कहाँ कहाँ और कैसे ढूंढती हैं।
तो एक एक करके राधा रानी सबसे पूछती हैं। यहाँ पे वो मयूर से पूछती हैं कि क्या उन्होंने श्री कृष्ण को देखा, तो उनका भी जवाब ना होता है क्योंकि उन्होंने भी श्री कृष्ण को नहीं देखा था। यहाँ पे वो वन में पशु पक्षी से पूछती हैं, चारों तरफ झांक झांक कर देखती हैं, यहाँ पर भी उन्हें श्री कृष्ण कहीं नहीं मिलते हैं। लेकिन हमारी श्यामाजू कहाँ श्री कृष्ण को देखे भी न रह सकती हैं। हमारी श्यामाजू का नज़र जो है वो श्री कृष्ण पर पड़ ही जाता है और वो हमारे श्री कृष्ण को देखकर पीछे से ही पहचान जाती हैं कि वो उनके श्री कृष्ण हैं। तो चलिए हम सुनते हैं कि हमारी राधा रानी क्या डांट लगाती हैं हमारे ठाकुर जी को। अरे कान्हा, तुम कहाँ थे? तुम तो अभी हम तीनों के साथ बातें कर रहे थे और अभी तुम कहाँ चले गए कान्हा? राधे, मैं ये देखना चाहता था कि तुम मुझे ढूंढ पाती हो कि नहीं, लेकिन तुमने तो मुझे तुरंत ही ढूंढ लिया। कान्हा, मैं तुम्हें ना ढूंढ पाऊँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसी बात पे हमारे ठाकुर जी राधा रानी के गले लग जाते हैं और खुश हो जाती हैं हमारी राधा रानी अपने श्याम सुंदर जी को देखकर, और दोनों यहीं पर कुछ देर बातें करते हैं और फिर वो दोनों अपने दाऊ के पास जाते हैं। लेकिन कान्हा, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। देखो राधे, नाराज ना हो। देखो मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों में क्या लिया है। मैं तुम्हारे लिए गजरा लाया हूँ राधे, ये गजरा लगा लो राधे। अरे मेरा केशव, जब तू ये गजरा लाया है तो ये तू ही मुझे लगा देना। ठीक है राधे, मैं ही ये गजरा तुम्हें लगा देता हूँ। बहुत ही सुंदर लग रहा है ये गजरा राधे तुम्हारे बालों में, और इस गजरे को लगाने के बाद इस गजरे की शोभा ही बढ़ गई है राधे। कान्हा, तुम बड़े ही नटखट हो, पहले मुझे तंग करते हो और फिर चुटकियों में मना लेते हो। हाँ राधे, क्योंकि मुझे पता है तुम मुझसे कभी नाराज हो ही नहीं सकती। तो यहीं पे समाप्त होती है हमारी ये काल्पनिक लीला। और कैसी लगी आप सभी लोगों को, आशा रखता हूँ बहुत ही आनंद आया होगा आप सभी लोगों को हमारी राधा रानी और हमारे ठाकुर जी की ये प्यारी सी लीला। इसी तरह से आप सब भी अपने ठाकुर जी और राधा रानी की खुशी के लिए, उनके चेहरे पे प्यारी सी स्माइल देखने के लिए ये जो सेवाएं हैं ये आप सब दे सकते हैं। ये गर्मी की विशेष सेवा है, वन विहार सेवा, नौका विहार सेवा। तो नौका विहार सेवा मैं निर्जला एकादशी पर दूंगा। अभी मेरा मन हुआ अपने ठाकुर जी को वन विहार सेवा देने का, तो मैंने अपने ठाकुर जी को वन विहार सेवा प्रदान किया और हमारे ठाकुर जी को बहुत ही आनंद आया और आशा रखता हूँ उनके भक्तों को भी बहुत ही पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्ण, राधे राधे।